मिला है। वो अंधे हैं, 84 लाख योनियों के संसार में भटक रहे हैं। मोक्ष का दरवाजा बड़े निकट है, मनुष्य के शरीर पाकर मोक्ष का दरवाजा बड़े पास है। पर इसी दरवाजे के पास पहुंचकर तुम्हें कभी विषयों की खुजली हो जाती है, कभी संसार में आसक्त होकर के कब आपका दरवाजा निकल गया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद, आंख से अब कुछ नहीं दिखता, हाथ मेरे धोखा दे गए रे। पैरालिसिस हो जाने के बाद हाथ भी नहीं उठता। मैया सही है। तो धोखेबाज कौन है? ये जीवन ही धोखे से भरा है। इसलिए धोखेबाज जीवन पर भरोसा ना करके जो धोखा नहीं देने वाले उस परमात्मा पर भरोसा कीजिए और भगवान के आश्रित रह के नाम जपिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। 3 तरह के दुख, सारे दुख जो भगवान की शरण में है। भक्त को दुख होता, अच्छा ये बताओ, भक्त को दुख होता है कि नहीं? आंसर ऐसा हुआ तुम्हारे कारण है, तुम ना होते तो ऐसा ना होता। जो भक्त नहीं है, मैया सो गई, जगाओ मैया को। मैया आप भी अमेरिका से आई हो? नहीं, सो जाओ सो जाओ, जू 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 जू। ये आप ठीक ठाक जैसा दिया वैसा आपको, हाँ, विकल्प नहीं है। बोलो हाँ, मतलब कोई है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो, तुम्हारा पति ऐसा हो, तुम्हारा बेटा जैसा है। अच्छा प्रभु आपकी जय हो, जो आपने दिया वो मुझे स्वीकार है। अब क्यों टेंशन, अब क्यों परेशानी? प्रभु आपने दिया है, आप जानो। इसलिए कहता हूं सौंप दो तेरा तुझको। आप लोग गलती ये करते हैं कि ईश्वर देते हैं तो आप रख लेते हैं, पर ईश्वर की चीज ईश्वर को सौंपते नहीं। आप क्या दावा ठोक देते हैं, मेरा। जैसे ही बेटा बाहर आया, मेरा। बेटी आई, मेरी। अरे तेरी कब से हो गई? बेटी को बेटी जिसने बनाया है वो बेटी उसकी है, बेटे को बेटा जिसने बनाया है वो बेटा। बोलो हाँ। फिर तुमने कब से कहा, तुमने शुरू कर मेरा बेटा, तेरा कब से हो गया भाई? तेरा कब से? अच्छा ये बताओ, बेटा आपका है कि भगवान का है? आंसर मैया। तो आप झूठे ही कहती हो मेरा। आप समस्या ये है कि आपने ईश्वर की प्रॉपर्टी को अपना मान लिया। जब आप किसी के घर को अपना, आप जैसे होटल में रुके हो, उस होटल को कहो ये मेरी है, ऐसे ही है। ईश्वर के बेटे को आपने अपना मान लिया, ईश्वर की बेटी को अपना मान लिया, और भगवान के शरीर को अपना मान लिया, मेरा शरीर। पागल, कुछ भी तेरा नहीं है, ये सब खेल है परमात्मा का। ईश्वर का इतना सा खेल नहीं समझ पाए आप पूरी जिंदगी में। आप 100 साल जिए, आप 80 साल जिए, और ईश्वर का इतना सा खेल ना समझ पाए। क्यों मेरी माँ? तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारे पागलपन का कारण यही है कि तुम ईश्वर का खेल ना जान पाए। ये ईश्वर का खेल है मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई पिक्चर देखते हो आप, मूवी, तो उस मूवी में सब एक से नहीं होते ना। कोई क्रूर व्यक्ति होता है, दुष्टता कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई उसमें अंधा भी दिखता है, कोई लंगड़ा भी दिखता है। जबकि उस पिक्चर में जितने लोग जैसे दिख रहे हैं वो रियल में वैसे नहीं है। जो अंधा दिख रहा है वो अंधा नहीं है। या स्त्री है कि पुरुष? जोर से, जोर से भाई मैया बताओ। स्त्री है। माया, माया स्त्रीलिंग है। माया, माया स्त्री है। अच्छा कौन माया? ये नहीं, ये माया की बात नहीं है, ईश्वर की माया है। ये भी ईश्वर की ही माया है, परंतु जिस माया की मैं बात कर रहा हूं वो माया अलग है। अभी माया क्या है वो भी समझा दूंगा आपको जरा सी देर में। माया, माया स्त्री होती है, माया स्त्री है। अच्छा, ज्ञान पुरुषक स्त्री है, ज्ञान के। और ये माया को समझना आसान बहुत है। यदि आपको चित्त में भक्ति प्रवेश कर गई तो सब समझ में आएगा, और प्रवेश नहीं की तो ये विषय समझने में तुम्हें सारी जिंदगी लग जाएगी। जो मैंने अभी 10 मिनट में समझा दिया आपको, इतना समझने में आपकी पूरी 100 साल की उम्र लग जाएगी पूरी, और अगला 2, 4, 10 जन्म भी लग सकते हैं। इतनी सी बात समझ, और इतना समझ गए तो यही सार्थक है, और नहीं समझे तो भटकते रहो। वो अंधे लोग भटक रहे थे, एक बाउंड्री में घुस गए अंधे लोग, और वो दरवाजे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसी वक्त खुजली हो रही है। आपको भी संसार में आसक्त हो जाना रहता है, संसार में मन लगाना रहे। उसी समय मोक्ष का समय है,
इसलिए कहता हूं बुढ़ापा आ गया, बाल बाल पक गए, अब चित्त भगवान में लगाओ, अब यहां वहां ना उलझो, क्योंकि यदि ये द्वार निकल गया मोक्ष का दरवाजा तो फिर 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिलेगा। मानव शरीर रोज नहीं मिलता, 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य बने। अब यहां भी यदि पाकर मोक्ष नहीं पाए आकर तो फिर 84 लाख योनियां फिर घिसना पड़ेगा, फिर कुत्ता बनो, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर चमगादड़ बनो, ये सब पार करके फिर मनुष्य बनो, और मनुष्य बनो और ये पाके फिर निंदा चुगली में लग गए आदमी, झूठ कपट में लग गए आदमी। मानव शरीर मिला है, हाँ क्यों मिला ये सोचा ना, क्यों मिला, क्यों मिला ये सोचा ना, यूं ही तुम गवाओगे, मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे, मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मानव ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना, हीरा ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना, विषयों की अग्नि में, विषयों की अग्नि में जल तुम तो जाओगे, विषयों की आग तुम्हें जला देगी, और मिला क्या, 0 बटा सन्नाटा। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जा, अब मन तो भोगों में लगा है तो पार कैसे जाओगे, पार का साधन क्या करोगे, कल्याण क्या करोगे, क्योंकि मन तो यहां लगा है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होय, 3 लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। भैया सुनो, 3 लोग भक्ति नहीं कर सकते। मैया, ओ मैया, हरी मैया सुन रही हो न मां, या फिर सो गई हो मां। सुनो, कितने लोग भक्ति नहीं कर सकते, 3। कौन कौन, कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। कामी, जिसका मन काम वासना में हो वो भक्ति नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, जो बहुत क्रोधी है, बात बात में गुस्सा, नाक में गुस्सा, वो भी क्रोधी आदमी भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्त को तो बिल्कुल क्रोध से शून्य, काम से शून्य, कामी क्रोधी लालची। अच्छा बताओ, हनुमान जी कामी हैं? वो आंसर जोर से, हनुमान जी कामी हैं? नहीं। क्रोधी हैं? नहीं। लोभी हैं? इसलिए वो भक्त हैं। विभीषण जी कामी हैं? नहीं। क्रोधी हैं? नहीं। लालची हैं? नहीं। इसलिए वो। मीराबाई, मीराबाई चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को छोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मीरा, मीरा कामी है? नहीं। क्रोधी है? जहर दिया ससुर ने, क्रोध नहीं आया। मारा सास ने, क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं, काम नहीं, और लोभ तो है ही नहीं। वो सोने का तो चांदी का उसके घर में खजाना था। भाई राजा की बेटी थी और राजा की बहू बनी, दोनों पक्ष में धनवान धन था मीराबाई के, लेकिन वो सोने चांदी से नाता ना जोड़कर वो गिरधर से नाता जोड़ रही है। इसलिए मैया आपसे मेरी प्रार्थना है, संसार से नाता बहुत जोड़ लिया, अब एक संबंध पक्का वाला अपना भगवान से बना के रखो और जीवन में रहो। काम क्रोध बुरा नहीं होता। अच्छा बताओ, काम क्रोध बुरा है? काम बुरा है कि अच्छा है? क्रोध अच्छा है कि बुरी चीज है? क्रोध बुरी चीज है कि अच्छी चीज है? जोर से नहीं। आप लोग आधा देखो, यही अधूरा ज्ञान है। अभी हमने कहा काम क्रोध को मीराबाई ने छोड़ा, भगवान मिल गए, तो आप क्या समझ गए कि काम क्रोध बुरी चीज है? नहीं, ये पूरा अभी नहीं है, पूरा अब सुनो, अधूरा है ये, अब पूरा ये सुनो।
काम बुरा नहीं होता, वो काम अच्छा नहीं होता। काम बुरा भी है और काम अच्छा भी है। कैसे? हमने कहा ना काम बुरा है, पर कौन सा काम बुरा है? काम बुरा भी है और काम अच्छा भी, बताओ कैसे? जैसे पति पत्नी दोनों रहें, अरे काम से ही ना संतान पैदा होती है, तो संतान उत्पत्ति करने के लिए काम तो चाहिए। तो जो संतानोत्पत्ति के लिए, श्रेष्ठ संतान के लिए काम का प्रयोग किया जाए, वो काम तो भक्ति है। लेकिन जो काम पराई स्त्री, रावण ने अपनी पत्नी छोड़ी और पराई के ऊपर काम दृष्टि डाली, तब नाश हुआ। तो काम बुरा तब हो जाता है जब अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ के पराई स्त्री, पराई पुरुष पर दृष्टि काम वाली होती है। काम मतलब वासना की दृष्टि से जब आप किसी अन्य स्त्री पुरुष को देखें, तब वो काम बुरा है। पर स्त्री पर पुरुष का काम बुरा है, अपनी स्त्री अपने पुरुष के साथ काम बुरा नहीं है। तो काम अच्छा भी है और काम, ये समझना जरूरी है। फिर क्रोध, आप जैसे आप लोगों ने बोल दिया क्रोध बुरा है, नहीं, क्रोध बहुत अच्छी चीज है। पर कहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब पितामह को क्रोध करना था कि नहीं? ए दुशासन, खबरदार जो तूने द्रौपदी को स्पर्श किया। क्रोध करते और एक थप्पड़ मारते उसके गाल में, तो ये महाभारत ना होता। लेकिन वहां पितामह को गुस्सा नहीं आया। क्रोध करिए, बहुत जरूरी, वहां जहां जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है वहां तो क्रोध करना पाप है, गलत है। पर कहां बेवजह, जहां जरूरत है वहां करोगे तो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। सही है गलत है? जटायु के सामने जब सीता का हरण हुआ, जटायु ने क्रोध करके रावण को रोका, रे रे दुष्ट ठाण के नोई, खड़ा हो जा। क्रोध किया तो जटायु को राम मिल गए क्रोध के कारण। तो काम, क्रोध और लोभ, बता लोभ अच्छी चीज है बुरी चीज है? लोभ बहुत अच्छी चीज है। कौन सा लोभ हो? बोले कथा सुनने का लोभ होना चाहिए। हमने पिछले महीने भी कथा सुनी, इस महीने भी सुनने का मन है। नाम जपने का लोभ, हमने 11 माला जप लिए, 2 माला और जप लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने कल भी सच बोला था, आज भी सच बोलेंगे, लोभ है हमें सच बोलने का। कल भी हमने 4 लोगों को भोजन कराया, आज भी हम 5 लोगों को भोजन कराएंगे। सेवा का लोभ, जप का लोभ, अच्छे काम करने का लोभ। लोभ बहुत अच्छी चीज है, लोभ करो। लेकिन आजकल लोग लोभ गलत वाला करते हैं। पराई औरत का लोभ करेंगे, पराय पुरुष का लोभ करेंगे, पराय धन का लोभ, उसका वाला भी मुझे मिल जाए, उसका खेत भी मेरे नाम हो जाए, उसकी भी प्रॉपर्टी। लोभ ना करना वरना नाश हो जाएगा। कहते हैं ना, लोभ ना करना वरना नाश हो जाएगा। लोभ भी 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा लोभ। बुरा काम, बुरा क्रोध, और ये तीनों चीजें अच्छी भी। सही है? आपके पास चश्मा कौन सा है? बुरे चश्मे से देखोगे तो हर चीज बुरी है, और अच्छे चश्मे से देखोगे तो हर चीज ईश्वर की बनाई अच्छी है। पर देखने की दृष्टि सही है तो सब सही है। बोलो हाँ कि ना? मैया समझ में आया मेरी माँ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप को ठीक ठीक रखना चाहिए। ईश्वर का खेल है, ये जान लो। और माया समझ गए ना? देखो आज कितनी चीजें हमने आपको समझा दी जो बहुत कठिन थी। माया क्या है समझाई? क्या है माया? रिवीजन करो। जो कुछ भी दिख रहा है, जो मेरा नहीं है पर मेरा सा लग रहा है, सब कुछ माया। शरीर भी माया, परिवार भी माया, रुपया भी माया, सब माया ही है। पैसे कमाने बुरा नहीं। लोग कहते हैं माया 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 बुरी। अब देखो यहाँ माया के भी 2 अर्थ हैं। माया बुरी भी नहीं है और माया अच्छी भी नहीं है। माया, यदि पैसा आपने कमाया और सही जगह खर्च किया तो वो माया, वो पैसा, वो कमाई सब सार्थक है। वो गलत जगह कर गए तो वो गलत हो गई। इसलिए जो कुछ है सब माया, और ईश्वर का खेल जो हो रहा है किसकी मर्जी है? अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए अपनी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? फिर भैया भागवत सुनने आए किसकी मर्जी से? जोर से। आप कितने भी अपनी मर्जी कर लो, आपकी मर्जी से कुछ ना होगा। आप में से बहुतों की मर्जी भी नहीं थी कि आऊं, लेकिन आपको बिहारी जी ने बुलाया तो बिना मर्जी के भी आना पड़ा। चलो आओ। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। मर्जी ना हो तो भी आना पड़ेगा, और मर्जी है तो भी नहीं आ पाओगे जब तक बिहारी जी। तो ये बताओ कि फिर किसकी मर्जी से ये भागवत चल रही है? तो फिर ये खेल किसकी मर्जी से है? मैं कुछ बोल रहा हूं किसकी मर्जी से? फिर सब कुछ ईश्वर की मर्जी। भगवान चाह रहे हैं ये सब कुछ हो रहा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर की तरफ देखते रहो। सुन लो मेरी माँ, वीडियो काम ना आएगी। ईश्वर बनाते चलते हैं, तू मेरे खेल का हिस्सा, तू मेरे। रावण, राम के खेल का एक हिस्सा रावण भी है, राम के खेल का हिस्सा माता शबरी भी है। ये सब खेल का हिस्सा है, सब सिस्टमैटिक है। तो अब ये जानने वाला सुखी है, इसलिए संत ये सब जान जाते हैं।
जादूगर के खेल को उसके साथी वाला जान गया। इसलिए संत लोग भगवान के खेल को जान जाते हैं। इसलिए संत लोग भगवान से क्या कहते हैं, हमें तुमसे भी कुछ नहीं चाहिए, कछु लेना ना देना, मगन रहना। क्यों? भागवत के अधिकारी सब हैं। जैसे परमाणु बनाने के अधिकारी सब नहीं है, सारे देश को कहां इजाजत है? परमाणु बनाने की खबर मिल जाए तो देखो, अमेरिका पटक दे बम, तुम नहीं बनाओगे। ईरान को रोक रहा तुम परमाणु शक्ति मत बनो, यही तो युद्ध चल रहा है। परमाणु शक्ति ना बनने का और बनने का ही तो युद्ध है। फिर मतलब कुछ ज्ञान ऐसा है कि उस ज्ञान के अधिकारी सब लोग, परमाणु का ज्ञान, भाई ये ज्ञान तुम्हें नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम परमाणु बना लोगे और पता नहीं क्या नुकसान कर दो देश को, दुनिया को। इसलिए कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के अधिकारी केवल भक्त लोग होते हैं। जो भगवान के परम भक्त हैं वो भागवत जी के अधिकारी हैं। आप जैसे भक्त देखो, भक्ति महारानी ने ज्ञान, उनके पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। सोचिए, भक्ति भी भागवत सुनती हैं और फिर उनका दुख दूर हुआ। भागवत नारद जी ने सनकादियों से सुनवाई, भागवत सुनी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत कब सुननी चाहिए? सदा। कितनी बार भागवत सुने? बार बार। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भागवत सुनते रहो। बार बार भागवत सुनने से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। एक सज्जन बोले कि गुरुजी हमें तो कुछ समझ आता नहीं, हम भागवत कैसे सुने? तब गुरुजी ने कहा ऐसा करो, ये टोकनी लो, गंगा जल भर के लाओ जाओ। टोकनी में बांस की नहीं बनती वो टोकनी, और उसमें गंगा जल, अच्छा वो कोयला वाली थी, उसमें से उठा के उस कोयला और भट्टे पे डालते तो वो कोयले से क्या हो गई थी? काली। गुरुजी ने कहा चेले को जाओ जरा टोकनी में पानी भर लाओ गंगा जल। वो गया गंगा जी में डाला, गाय को पानी भरे, टोकनी में कोई पानी भरेगा? 10-20 बार डाला, 50 बार पानी ना भरा। गुरुजी के पास आया, गुरुजी खाली पानी नहीं भरा। गुरुजी बोले पानी भले नहीं भरा, पर देखो टोकनी बदल गई कि नहीं? टोकनी बदल गई, काली थी, सारा पानी में डूब डूब के कालापन छूट गया। ऐसे भगवान की कथा समझ में ना आए, पर जो आपके जीवन में पाप का कालापन है वो सत्संग के जल से छूट ही जाए। यहीं रह लो, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में एक आदमी को रहना पड़ता है, कोई अपना हो कोई घर का हो, क्यों भाई? मरीज के साथ कोई तो रहता है कि नहीं? तो बेटा बोला कि मेरे को टाइम नहीं है। सोचिए, माँ के साथ एक रात नहीं गुजारा उस बेटे ने, कि माँ के लिए एक रात, तेरे लिए वही माँ रात रात जाग के तुझे मालिश करती, तेल मालिश, तेरा मलमूत्र धोती। कितनी रातें माएं जागी बच्चों के लिए, पर वो बेटा आया, एक रात नहीं जागा। हमने कहा चलो रात को ना, दिन में आप माँ के पास रहो, माँ को होश आएगा, आपको देखेंगी तो अच्छा लगेगा माँ को कि बेटा आया है। पर बेटा बोला टाइम नहीं है। 2 बेटे तो आने से मना करे, एक बेटा आया और चला गया। अभी भी वो माँ हॉस्पिटल में है। हमारे अपने यहाँ के सेवा करने वाले लड़के माँ के साथ हैं, उनके अपना कोई नहीं, जबकि 3 बेटा और 1 बेटी। हम लोग ही माँ का ये एक्सरा, ये सिटी स्कैन, ये दवाई, ये सब ले जाना पड़ता है ना। खून की जांच यहाँ होगी तो स्कैन यहाँ होगा, फला यहाँ होगा। मरीज को तो ले लेके घूमना पड़ता है, आप सब जानते हैं। ये सब हम लोग ही कर रहे हैं, बेटा नहीं कर रहे हैं। लेकिन माँ ने अपना कर्तव्य पूरा किया, माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तेल मालिश की। आज जब माँ को जरूरत है, आखिरी सांसें हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। ऐसा आप लोग मत करना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई पाप इससे बड़ा पाप नहीं है। जिस माँ ने, अरे कुत्ता भी रोटी खाता है ना मालिक की, तो चुकाता है रोटी चौकीदारी करके। लेकिन वो औलाद जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तेल मालिश की, आज तुमने माँ के लिए समय भी ना निकाला, मिलने भी ना आए। माँ की आंख खुली, होश आया तो कोई नहीं बेटा अपना। नमक हरामी नहीं होनी चाहिए, गद्दारी नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। क्यों? ये गद्दारी है कि नहीं, कि तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं खाया, और जब रोटी आपको देने की बारी आई तो मैं भाग गया। ये तो पाप है ना साहब। यदि माँ ने तुम्हें रोटी खिलाई है बच्चों को, तो तुम बड़े हो गए तो माँ को रोटी खिलाओ। उसने तुम्हारी मालिश की है, तुम भी मालिश करो। वो माँ तुम्हें ले लेके हॉस्पिटल बैठती थी। अब बताओ, बेटा हॉस्पिटल में हो तो क्या माँ छोड़ के आ सकती थी? लेकिन बेटे ने माँ को अकेला छोड़ दिया। माँ अकेला नहीं छोड़ सकती बेटे को, बेटे छोड़ सकते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहते हैं बेटा पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता। इसलिए चलो बेटों को तो छोड़ दो। मैं स्त्रियों से कहता हूं मैया,
उनकी तीनों की बहुएं तो हैं। चलो पुरुष नहीं समझ रहा है नारी का दर्द, एक नारी, एक सास नारी है और एक बहू भी स्त्री है। अरे स्त्री का दर्द, स्त्री की पीड़ा, माँ की ममता एक माँ तो समझ जाए कम से कम। लेकिन आज के कुछ लोग इतने निर्दयी हो गए, स्त्रियां भी और पुरुष भी, कि आज एक बहू अपनी सास का दर्द नहीं समझने को तैयार है। जबकि तुम भी एक माँ हो, तुम भी बच्चे की मालिश कर रही हो, तुम भी जान रही हो कि प्यार क्या है। तुम्हें अकेला छोड़ा जाए बुढ़ापे में कैसा लगेगा। एक इसलिए कहता हूं, पुरुष ना समझे स्त्री का दर्द, तो स्त्री को तो समझना चाहिए स्त्री का दर्द, नहीं समझना चाहिए। तो तुम भी नहीं समझोगी तो फिर तुम्हारे जीने का अर्थ क्या है? क्यों जी रही हो या जी रहे हो? तुम अपने माँ के काम ना आए, तुम अपने बाप के काम ना आए,